हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स, और जैसा कि आप जानते हैं हम रैशनल नंबर को रिवाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया और रैशनल नंबर के ऑपरेशंस आप कैसे करते हैं, इनको प्लस सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप कैसे करते हैं, इसका हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। और आज की क्लास में हम कुछ और एक्सरसाइज को हम करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन थे। आई होप कि आपने ये सॉल्व किए होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो आपने ये घर में किए होंगे। ठीक है, तो इनको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं एक बार। चलिए, -3/8 और माइनस में 7/11। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आवाज आ रही है आप लोगों को। जीआईसी भागलपुर, जीजीआईसी भागलपुर में आपको आवाज आ रही बच्चों। चलिए, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 रैशनल नंबर को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, तो बच्चों को आता है एडिशन करना, ये सब्ट्रैक्शन में हम आगे हैं। जीजीआईसी भागलपुर में अगर आपको एडिशन नहीं आता है तो हम फिर से आपको रिवाइज कराएंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में बच्चे नहीं थे, तो मे भी आपको ना आता हो। क्या नाम है बच्चे आपका? आपका माइक खुला है। आप क्लास 7 के बच्चे, न्यू स्टूडेंट्स हैं आप, क्योंकि रैशनल नंबर आपका ये रिवीजन हो रहा था। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपका इंटीजर, इसी को हम रिवाइज, इसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप नए सेशन के बच्चे हो, तो फर्स्ट चैप्टर से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो बैठ जाएंगे आप। ठीक है, बैठ जाइए बेटा। चलिए, आपका पहला चैप्टर है इंटीजर। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, इंटीजर। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। चलिए, कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका इंटीजर्स, यानी कि इसको आप हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि पूर्णांक होते क्या है। अभी तक आपने क्लास 6 में क्या पढ़ा, क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा, कौन से नंबर आपने क्लास 6 में पढ़े हैं, होल नंबर क्या होते हैं, कोई बच्चा मुझे बता दे, तो फिर हम इंटीजर्स पर चलें। जीजीआईसी भागलपुर में होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, क्लास 6 में आपने पढ़ा है। वहां पे बहुत सारा आपका होल नंबर का पोर्शन है, तो आपने वहां पे पढ़ा होगा होल नंबर क्या होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। क्योंकि नई क्लासेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपका प्रीवियस नॉलेज भी आपको होना चाहिए, तभी जाके आप इंटीजर्स पर जाएंगे। कोई बच्चा माइक ले, बच्चे माइक ले लीजिए। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी, लेकिन कोई बच्चा माइक लेके बात, आपको आता है यस और नो। गुड मॉर्निंग बेटा। उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर पढ़ा है आपने, क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए, आपने प्रीवियस में आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है पहले, आपने पढ़ा है 5th तक आपने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेचुरल नंबर के बारे में आपने पढ़ा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए 1 से स्टार्ट होते हैं, लिख लेंगे आप कॉपी में अपना, 1 2 3 4
5 और इसके बाद मैं यहाँ पर 3 डॉट्स लगा रही हूँ। 3 डॉट्स का मतलब है कि ये नंबर आगे आपको इन्फिनिटी तक देगा। जितने भी नंबर आपको चाहिए वो सारे नंबर ये आपको देगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, जैसे जीजीआईसी भागलपुर से अच्छा आंसर आया है। इसके बाद आपने क्लास 6 में पढ़ा है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। आपने पढ़ा होल नंबर। होल नंबर्स क्या हो जाएंगे? जब आप नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर देते हो तो उनको कहते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। सिर्फ जीरो, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड करने से उन नंबर्स को हम कह देते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो। ठीक है, तो इन नंबर्स को आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, और नेचुरल नंबर में भी आपके ऑड नंबर आते हैं, इवन नंबर आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं, कंपोजिट नंबर आते हैं, को प्राइम नंबर आते हैं। ठीक है, तो इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये आपने प्रीवियस जो क्लासेस है वहां पर आपने पढ़ा होगा। आज इस क्लास में, क्लास 7th में आपका जो पहला चैप्टर है वो है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं हमने ये पढ़ लिया है, नेचुरल नंबर पढ़ लिया है, होल नंबर पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी तक हम इन नंबर्स को पढ़ रहे थे। अब कुछ नंबर नेगेटिव में भी होते हैं यानी कि माइनस में भी होते हैं। ठीक है, तो एक नंबर लाइन में आपको यहाँ पे बना के दिखा दूं। ये आपका कोई नंबर लाइन है। ठीक है, इस तरह से होते हैं नंबर और आप भी बना लेंगे इसको। ये कोई नंबर लाइन है। ठीक है, इन दो एरो का मतलब ये है कि ये नंबर आगे आपके क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट नहीं किया है। आपने पढ़ा था ना एरो क्या होता है, क्लास 6 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि ये नंबर आगे बढ़ रहे हैं। इसके ओरिजिन में यानी कि इसके सेंटर में आपका 0 होता है। ठीक है, इसके बाद इधर ये मेरा कौन सा हाथ है, ये मेरे राइट हाथ है, राइट हैंड है, ये मेरा कौन सा, दायां हाथ है। ठीक है, तो इस 0 की दाएं तरफ आपका 1 पॉजिटिव का, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से ये नंबर, इस नंबर लाइन पर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसके बाद आपके इन 0 से लेफ्ट की तरफ, यहाँ देखिए मेरा लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट की तरफ कुछ नंबर यहाँ पर भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव के थे तो इधर आपका -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 0, 1 से जब आप स्टार्ट करते हैं तो 1 से आपके नेचुरल नंबर आते हैं, ध्यान देंगे बच्चे। ठीक है, जब आप कहां से, जीआईसी श्रीपुर विच, बेटा आप कौन सी क्लास के बच्चे हो, जीआईसी श्रीपुर विच, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, तो 0 से राइट की तरफ आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो इन नंबर को आप नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप इसके साथ 0 भी इंक्लूड कर देते हैं तो इनको आप कहते हैं होल नंबर। ओके, और इधर नेगेटिव के नंबर, 0 से लेफ्ट की तरफ आपके नेगेटिव वाले नंबर भी होते हैं। तो जब आपके पास -1, -2, -3, -4 ऐसे ही आगे ये नंबर आपके इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक ये नंबर आपका चलता रहेगा, तो इन सारे नंबर्स को इंटीजर कहा जाता है। ध्यान देंगे फिर से, जीजीआईसी भागलपुर में बेटा ध्यान देंगे, इन सारे नंबर को जब ये पॉजिटिव नंबर, 0 और नेगेटिव नंबर इंक्लूड होते हैं, इन सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि आपके जो नेचुरल नंबर है उनको भी आप इंटीजर्स कह सकते हैं, जो आपके होल नंबर है उनको भी आप इंटीजर्स कह सकते हैं।
इसके अलावा इसमें और चीजें क्या ऐड हुई हैं, यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर हैं वो सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर, इसके बाद आपके जो नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, और नेगेटिव वाले जो नंबर होते हैं, इन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटीजर्स कहते हैं। सबको समझ में आया? जीजीआईसी भागलपुर में हाथ खड़े कर लेंगे अगर समझ में आ रहा है तो। वेरी गुड, इसको कॉपी भी आप कर लें कि ये नेचुरल नंबर है, इसके बाद होल नंबर है, और इंटीजर्स की जब हम बात कर रहे हैं, इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स में देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर 3 डॉट्स लगा रही हूँ। 3 डॉट्स का मतलब क्या है, ये नंबर इधर को इस लेफ्ट हैंड की तरफ और आगे जाता रहेगा, जितने भी नंबर आपको चाहिए। मैं ज्यादा नंबर नहीं ले रही हूँ, -3, -2 और -1, इसके बाद आपका 0 आ जाता है, और 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इन सारे नंबर को आप कहते हैं इंटीजर। समझ में आया सब लोगों को? जब आप नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर को, और इनके अलावा यहाँ पर कुछ नया आप पढ़ रहे हैं वो है नेगेटिव वाले नंबर। अब हम इन नेगेटिव वाले नंबर्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होने चाहिए क्या क्या ये नंबर होते हैं। इसके बाद हम इस पर कुछ लॉज पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पर ऑपरेशंस करेंगे, इनको प्लस माइनस कैसे करते हैं इसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो इसको कॉपी कर लें आप सब लोग, और जहां समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं आप। हिंदी में ये आपके प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, ये पूर्ण संख्याएं, और ये आपके गुणांक हो जाएंगे। कॉपी कर रहे हैं इसे। चलिए, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? 1 बड़ा है या -1 बड़ा है? इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? कौन सा? ओके, 1 बड़ा है। 1 इज ग्रेटर देन -1। अच्छा, इसके बाद 0 में बड़ा नंबर कौन सा? -1 बड़ा है। किसी और? 0 है, ठीक है, 0 बड़ा है। बैठ जाइए। तो देखिए यहाँ से जीएससी भागलपुर में से, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैंने 2 नंबर का कंपैरिजन करने को आपको कहा। यहाँ पे इंटीजर्स कुछ नंबर आपको गिवन है, और 1 और -1 की जब हमने कंपैरिजन की, इन्होंने कहा 1 बड़ा है, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। यानी आप जब भी पॉजिटिव नंबर को लेंगे, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे। समझ रहे हो? 0 आपका क्या है, ओरिजिन है, सेंटर है, सेंटर में 0 बैठा हुआ है। ठीक है, और 0 के कहां पर, इस साइड में, 0 के इस साइड में आपके नंबर इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आपका 1 होगा, इसके बाद आपका 2 3 4 5 6, और नंबर आपके हमेशा क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, यानी कि बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब आप 0 से इस साइड जाएंगे, ठीक है, जब आप 0 से इस साइड जाएंगे तो फिर आपको नंबर डिक्रीज होते हुए चलेंगे। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर आपका -1 होगा, इसके बाद -2 -3 -4, और आगे नंबर आपके डिक्रीज होते जाएंगे, नंबर आपके घटते जाएंगे। माइनस में जो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा नंबर होगा। इस चीज को आपने ध्यान देना है। आगे रैशनल नंबर जो हम पढ़ा रहे थे वहां पर भी ये काम आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे। अभी आपकी नई क्लासेस शुरू हुई हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अगर आप रेगुलर क्लासेस में आते हैं, ठीक है, बहुत सारा हमें नहीं पढ़ना है एक दिन में। हम इतनी सी चीजें आज सीख के चले गए। आपने आज सीखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, और ये बेसिकली नंबर देखिए कहाँ से रिलेट किया हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था क्लास 6 तक। क्लास 6 में आपने उसमें 0 इंक्लूड कर दिया, आपने कहा ये होल नंबर है। इसके बाद आपको और नंबर चाहिए तो आपने फिर इंटीजर्स पढ़े। क्लास 7th में आके आप इंटीजर्स के बारे में पढ़े हैं, और इंटीजर्स अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे के सारे चैप्टर आपके स्किप करेंगे। मतलब हर चैप्टर में आपको डिफिकल्टी आएगी, और वहां फिर आपको वही बताना पड़ेगा जैसे इंटीजर में आपने पढ़ा था, इंटीजर में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटीजर्स को बहुत ही फोकस होके पढ़ना है।
ठीक है, ध्यान से देखना है क्या कहा जा रहा है, जहां समझ में नहीं आता है वहां पूछिए, ठीक है। और क्लास को भी क्या कीजिए, उनको भी आगे जो आपके आगे पीछे जो डिस्टरबेंस करते हैं बच्चे, उनको भी आप बोलिए कि पढ़िए, है ना। तो आगे आप सारे बच्चों का बहुत अच्छा मैथ्स में आपका स्कोप रहेगा, आगे जो स्कोर आपका होगा क्लास 7 का बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आज छोटी सी चीजें आपने सीख ली है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, थोड़ा सा हमने प्रीवियस नॉलेज के साथ इसको कनेक्ट किया कि आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर कहाँ से आए, ठीक है। और यहाँ पर हमने कंपैरिजन करना। अब आपको क्या करना है, आपके जो सिलेबस में है इन इंटीजर्स को आप कैसे ऐड करते हैं। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, सारे होल नंबर को क्या कर रहे थे, ऐड और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। अब आपको इंटीजर्स को क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, उनका डिवीजन करना है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको इंटीजर्स के, जैसे कि आपने होल नंबर में भी पढ़ा होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने क्लास 6 में, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने होल नंबर में, किसी बच्चे ने पढ़ा है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में आपका क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स ये सबने कॉपी कर लिया, सब बच्चों ने कॉपी कर लिया, ये हाथ खड़े कीजिए। चलिए, हेडिंग डालेंगे properties of addition and subtraction तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ठीक है। हिंदी में आप इसको कहेंगे पूर्णांकों के योग और व्यवकलन जिन बच्चों को हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकते हैं, पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के गुण। तो जो इंटीजर्स हमने अभी अभी पढ़े, उन इंटीजर्स के योग यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्या गुण हैं, इनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या, किस तरह के ये क्या करते हैं, गुण दिखाते हैं जब आप इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं और इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे बच्चे आप। तो पहला आपकी जो प्रॉपर्टी है ये है क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, लिख लिया आप लोगों ने, भागलपुर में बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे आप।
पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर अंडर एडिशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब आप दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, यहां पर मैं ए कोई क्या है? इंटीजर है। ए प्लस बी, चलिए इसको ऐसे नहीं, हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। मैंने क्या कहा आपसे, जब हम दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, जैसे 2 प्लस 3, 2 क्या है? एक इंटीजर है, और 3 भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, और 5 भी आपका एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या कर रही हूं, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ। -2 या 3 - 2, 3 + 2। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, चलिए -3 और +2, -3 + 2। तो इनको पहले आप क्या करेंगे? देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, माइनस माइनस का साइन आप इस तरह से देखिए, ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस है। माइनस प्लस का होता है क्या? माइनस। ठीक है, माइनस और प्लस को जब आप यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं, तो ये आपका माइनस होगा। आई बात समझ में? माइनस प्लस का माइनस होगा। इन दोनों को जब आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो बड़ा नंबर 3 -3 का है, तो आपका हमेशा साइन बड़े नंबर का ही आता है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, लेकिन देखिए इसका साइन माइनस का है, तो ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब आप इस तरह से करते हैं, तो माइनस प्लस का क्या हो जाता है? माइनस, और प्लस का क्या हो जाता है? माइनस। ऐसे ही प्लस माइनस का क्या हो जाता है? माइनस। जब आप माइनस प्लस को प्लस करेंगे, तो हमेशा प्लस में आएगा आपका रिजल्ट। माइनस को माइनस के साथ करेंगे, तो हमेशा आपके पास प्लस में आएगा। ठीक है, तो देखिए, अब आपको ये देखना होगा, तो आपका ऑपरेशन माइनस का, लेकिन बड़ा नंबर क्योंकि माइनस का है, तो माइनस का साइन आएगा। तो 3 में से 2 गया 1, लेकिन 1 आपका माइनस का आएगा, और 1 आपका क्या है? एक इंटीजर है। माइनस का 1 आपका क्या है? एक इंटीजर है। हमने आपको क्या बताया? इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर लाइन यहाँ पे बना देंगे हम। इंटीजर क्या होते हैं? यहाँ पर आपका 0 होगा, ये 1, ये 2, 3, और यहाँ माइनस के आपके नंबर आएंगे -1, -2, -3, और जितने भी आपके माइनस वाले नंबर हैं, वो सब इस नंबर लाइन पर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो -1 भी एक इंटीजर है, क्योंकि हमने क्या कहा? जितने भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 इंक्लूड, वो सारा आपका इंटीजर है। तो इससे आपने क्या कहा? a + b = इंटीजर। इंटीजर, a + b = इंटीजर। अब इसका क्या मतलब है? a और b यहाँ पर क्या है? a और b यहाँ पर आपके क्या हैं? दो इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे? वेर a and b are an integer, where a and b are an integer। यहाँ पर a और b आपका क्या है? कोई इंटीजर है। तो ये रूल है, इसको लिख लेंगे आप। क्लोजर अंडर एडिशन के बाद इसको लिखेंगे, और इसको ऐसे ही बॉक्स में आप बंद करके रखेंगे, और हो सके तो आप इसको कलर से या किससे हाईलाइट करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे की क्लासेस में भी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और दो इंटीजर आप रखेंगे। तो इस पे देखिए, लेट सपोज a का मान क्या है? a बराबर आपका 3 है, और b बराबर आपका क्या है? 4 है। तो इन दोनों को जब आप यहाँ पर रखेंगे, तो 3 + 4 कितना आ जाएगा? 7, और 7 भी क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को आप यहाँ पर रख सकते हैं इस लॉ में। ये है आपकी प्रॉपर्टी का लॉ। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को? GGIC भागलपुर में बेटा
क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आई? क्लोजर अंडर एडिशन, दो इंटीजर्स को आप जब ऐड करते हैं, वो आपका इंटीजर पॉजिटिव का हो सकता है, नेगेटिव का हो सकता है, इंटीजर आपका 0 भी हो सकता है। तो वो जो रिजल्ट देगा वो हमेशा आपको एक इंटीजर ही देगा। तो ये प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल सी है, ठीक है ना, कि दो इंटीजर्स को जब आप ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा आपको इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो सब बच्चों को समझ में आया होगा, और आगे की जो लॉज हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।